नंबी नारायणन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, इसरो की जासूसी के आरोप मनगढ़ंत। सीबीआई ने केरल हाई कोर्ट से और क्या कहा। साल 1994 के इसरो जासूसी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस केस में वैज्ञानिक नंबी नारायणन की गिरफ्तारी को अवैध माना गया। उन पर वैज्ञानिक जानकारी लीक होने के आरोप मनगढ़ंत बताए गए हैं। इसकी जानकारी सीबीआई ने 13 जनवरी को केरल हाई कोर्ट को दी। सीबीआई ने यह भी कहा कि नारायणन को एक झूठे मामले में फंसाया गया। नंबी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक थे। नंबी नारायणन केस में आईबी के अधिकारी समेत 4 लोगों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं का सीबीआई ने विरोध किया। इस दौरान सीबीआई ने जोर दिया कि आरोपियों की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी माना कि नंबी नारायणन को फंसाना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक फिल्म की। साल 2022 में आई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में नंबी नारायणन का जीवन संघर्ष दिखा। एक्टर आर माधवन की इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसे कई पुरस्कार भी मिले। रॉकेटरी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसमें उनके करियर के उतार चढ़ाव को बहुत ही संजीदगी से दिखाने की कोशिश की गई। इस फिल्म को खुद नंबी नारायणन ने भी देखा। अगर नंबी नारायणन की बात करें तो उनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल फैमिली में हुआ था। उन्होंने नागरकोल के डीएवी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद एमटेक पूरी की और 1969 में नासा की एक प्रतिष्ठित फेलोशिप जीती। उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रॉकेट की तकनीक को समझा। भारत लौटने के बाद नंबी नारायणन ने इसरो में काम शुरू किया। भारत में तरल ईंधन आधारित रॉकेट तकनीक को लाने वाले नंबी नारायणन ही थे। इस तकनीक ने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इससे इसरो ने पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया। नंबी नारायणन ने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था, लेकिन साल 1994 उनके करियर के लिए सबसे खराब दौर लेकर आया। इसरो में काम करने के दौरान 1994 में नारायणन पर भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप लगे। ये आरोप झूठे थे, जिन्हें साबित करने में सालों निकल गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी मालदीव के 2 नागरिकों को दी। उन दोनों ने इसरो के रॉकेट इंजनों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को बेची। इन आरोपों के बाद केरल सरकार ने नंबी नारायणन को गिरफ्तार कर लिया। 50 दिनों की जेल काटने और पुलिस के अत्याचार सहने के बाद नंबी नारायणन को रिहा किया गया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए नंबी नारायणन ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन पर लगे आरोपों को साल 1996 में सीबीआई ने खारिज कर दिया। 1998 में उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें बेकसूर बताया और केरल सरकार को प्रताड़ित करने के लिए मुआवजा देने के आदेश दिए। इसी बीच अप्रैल 2021 में उच्चतम न्यायालय ने नंबी नारायणन पर रची गई साजिश की सीबीआई जांच के आदेश दिए। आखिरकार उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया। जासूसी केस में जीत हासिल करने के बाद केरल सरकार ने नंबी नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 2019 में नंबी नारायणन को केंद्र सरकार ने भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा। अब सीबीआई ने भी माना है कि नंबी नारायणन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी माना है कि नंबी नारायणन को फंसाना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।